हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग में हम एक अहम समाजी मसले पर बात करेंगे जो हजारों खानदानों की जिंदगियां तबाह कर रहा है। यानी आज हम डोरी सिस्टम, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में दाज कहते हैं, इस पर बात करेंगे। हर साल जो है वो हजारों औरतें इसकी वजह से तशद्दुद, खुदकशी या फिर मौत का शिकार होती हैं। आज के व्लॉग में हम ये जानेंगे कि डोरी क्या होती है और सोसाइटी में जो है वो इसके किस किस्म के असरात हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो किस किस्म की पॉलिसीज या एक्ट बनाए हैं इसको खत्म करने के लिए, और हम जो है वो लोकल लेवल पे किस किस्म के इकदाम जो है वो उठा सकते हैं इसको खत्म करने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी इस इवल को खत्म करने में दिलचस्पी रखते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरा YouTube चैनल का जो लिंक है वो मैंने पेज पे शेयर किया हुआ है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस किस्म की सारी वीडियोज जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डोरी क्या होता है। मीन्स के शादी के मौके पर दूल्हे के खानदान की तरफ से दुल्हन के वालिदैन से तहाइफ, नकद रकम, जेवरात या घरेलू सामान या जायदाद की मांग करना डोरी कहलाता है। ये रिवायत जो है वो सदियों पुरानी है। अगरचे ये कानूनन जुर्म है, इसके अगेंस्ट जो है वो काफी सारे एक्ट्स और पॉलिसी बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी हमें ये सोसाइटी में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलती है। तो डोरी के रिगार्डिंग जो है वो हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने यूं कहा है, एनी यंग मैन हु मेड ए डोरी ए कंडीशन टू मैरिज डिसक्रेडिट हिज एजुकेशन एंड हिज कंट्री एंड डिसऑनर वुमेन। तो अब हम जो है वो देखेंगे कि डोरी की वजह से जो है वो हमारी सोसाइटी पर किस किस्म के असरात पड़ते हैं। मतलब डोरी जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए जो है वो किस कदर एज ए इवन साबित होती है। सबसे पहले जो है वो डोरी की वजह से ख्वातीन पर तशद्दुद किया जाता है। हजारों औरतें दाज न मिलने की वजह से मार दी जाती हैं, या फिर वो इस कदर हिरास की जाती हैं, वो सुसाइड करने पर जो है वो आमादा हो जाती हैं। तो हमारे जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2024 में 6000 से ज्यादा मौतों की रिपोर्ट जो है वो दाज की वजह से हुई है। वहीं अगर हम सोसाइटी में दूसरी तबाही की तरफ जाएं तो माशी तबाही भी जो है वो डोरी का ही जो है वो एक नतीजा है। डोरी की वजह से जो गरीब खानदान होते हैं वो डे बाय डे जो है वो गरीब से गरीब तर होते जाते हैं, क्योंकि जो वालिदैन जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी जमा पूंजी जो होती है वो अपनी बच्चियों के दाज के लिए, डोरी के लिए या उनकी मैरिज के लिए जो है वो जमा करके रखने लगते हैं, और इसके जो है वो काफी बुरे नताइज भी साबित होते हैं। जैसे कि बेस्ट एजुकेशन उनको नहीं मिल सकती है, गुर्बत जो है वो जारी रहती है, यहाँ तक कि लोग जो है इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन वो कर्जे में डूबे रहते हैं। वहीं अगर हम समाजी तकसीम की बात करें तो ये भी डोरी की वजह से ही समाज में जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये भी एक सिंफी अदम मसावात को बढ़ाता है। डोरी की वजह से औरतों को बोझ समझा जाता है, और लड़कियों को जो है वो इसी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सेक्स रेशो पे भी इफेक्ट हुआ है। लड़कियों की पैदाइश को ही रोकने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये कानूनन जुर्म है। हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने सेक्स रेशो को बेहतर करने के लिए, सेक्स रेशो को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कवानीन और इकदाम भी उठाए हैं, जिनमें जो है वो एक स्कीम जो काफी फेमस है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि 2015 में हरियाणा से स्टार्ट की थी। तो वही सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन बैंड है अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के। अगर कोई भी किसी भी बच्चे की पैदाइश से पहले उसके सेक्स को रिकॉग्नाइज करेगा तो ये भी कानूनन जुर्म माना जाता है। दोस्तों, डोरी की वजह से माएं, बहनें और बेटियां जो है वो एक किस्म से जिल्लत और डिप्रेशन का शिकार भी होती हैं। ये एक ऐसा इवल है जो खानदानों को तोड़ कर रख देता है। ये एक पॉइजन की तरह है जो हमारे समाज को डे बाय डे खोखला करता जा रहा है। इसकी वजह से जो है वो डिवोर्स भी कॉमन होते जा रहे हैं, जिसको किसी शायर ने इस तरीके से कोट किया है कि तलाक तो दे रहे हो अताबो कहर के साथ,
कि तलाक तो दे रहे हो अताबो कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ, कि मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। शबाब होता है यंग एज। तो जैसे कि कहा जाता है कि मैरिज जो होता है, मैरिज शादी जो होती है, वो एक ऐसा बॉन्ड होता है जो इंसान की डेथ तक जो है वो साथ देता है, और ये 7 जन्मों का रिश्ता होता है। जैसे कि हम किसी भी खुशी को जो है वो, खुशियों को हम पैसों से खरीद नहीं सकते, तो एक इंसान ये कैसे फैसला कर लेता है कि एक डोरी की डिमांड से जो है वो हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये अमूमन कहा जाता है कि मैरिज इज ए बॉन्ड ऑफ हार्ट नॉट ऑफ मनी। तो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंटल स्टेप्स की तरफ हम आते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो किस किस्म के स्टेप्स उठाए हैं इस इवल को खत्म करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हमारा आता है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस एक्ट के अकॉर्डिंग डोरी देना, लेना या फिर डोरी की मांग करना जो है वो कानूनन जुर्म है। इस एक्ट के तहत डिमांड ऑफ डोरी करने वाले को 6 माह से लेकर 2 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। वहीं अगर इन्हीं इकदाम पर बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो इंडियन पेनल कोड की एक सेक्शन है 498A, इसके अकॉर्डिंग डिमांड ऑफ डोरी गैर जमानती जुर्म है। तो ठीक इसी तरह से डोरी के इकदाम पर बात करते हुए जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारी नजर जो है वो सेक्शन 304B पे आती है। तो इसके तहत शादी के 7 साल में दाज की वजह से गैर फितरी मौत पर मर्डर का केस भी दर्ज हो सकता है। तो वहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये एक ऐसा एक्ट है जो कानून जो है वो घरेलू तशद्दुद के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देता है। मुतासरा ज़मीन जो होती है फौरी इमदाद या फिर रहायश और मुआवजा जो है वो हासिल कर सकती हैं। तो इसी डोरी के रिगार्डिंग जो है वो मैं एक केस को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, जो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अजमल बेग केस। कहा जाता है कि दिसंबर 2025 में ये केस जो है वो उभर कर सामने आया। तो नसरीन नामी एक लड़की थी जो काफी सादा से घर से ताल्लुक रखती थी, एक सादा खानदान, एक यूं कह सकते हैं कि एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। तो जब उसकी शादी हो जाती है अजमल बेग से, तो शादी के 1 साल तक तो सब कुछ बेहतर चलता है। तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ हर मैरिज तो उसके साथ जो है वो काफी बुरा सलूक होने लगता है, यानी डिमांड ऑफ डोरी की जाने लगती है। तो 1 साल के बाद जो है वो अपने ही घर से मुर्दा हालत में पाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो अजमल बेग और उसकी मदर जमीला बेग को जो है वो इस केस में उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। तो इस पर मैं जो है वो इस तरीके से कोट करना चाहूंगी कि मालो जर के असीर लगते हो, कि माल जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेजमीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, कि मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। दोस्तों अब हम आते हैं उन स्टेप्स की तरफ जो हम जो है वो लोकल लेवल पे उठा सकते हैं, जो लोकल लेवल पे जो है हम ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से हम इस इवल को जो है वो को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि बड़े सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि वो कौन से ऐसे मेजर हैं, वो कौन से ऐसे एक्ट हैं, वो कौन से ऐसे इकदाम हैं, वो कौन से ऐसे स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट बनाई हुई हैं। तो इस अवेयरनेस से जो है वो हम इस पे कर्व कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। फिर जो है वो हम कंपेन चला सकते हैं, जैसे कि इससे नो टू डोरी, यस टू इक्वालिटी, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल, इससे जो है वो हमारे आर्टिकल 14, 15 और 21 की वायलेशन है। जो हमारा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो किसी भी किस्म की हो उसके रिगार्डिंग बात करता है, और वही आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ के रिगार्डिंग बात करता है, क्योंकि डोरी जो है वो बहुत सारी लड़कियों की जान ले लेता है। ये एक तरीके से जो है वो इन आर्टिकल्स की जो है वो और हमारे एक्ट्स की जो है वो वायलेशन है। तो इसी तरह से जो है वो इस इवल को खत्म करते हुए हम समाजी सतह पर उन लोगों से भी बाइकाट कर सकते हैं जो डिमांड ऑफ डोरी करते हैं। तो वही हम खानदानी सतह पर भी एक कैंपेन चला सकते हैं कि नो डोरी पॉलिसी को हम प्रमोट कर सकते हैं, और वहीं पर जो है वो हम इसको खत्म करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो हमारा जो सिलेबस है जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो चाहे हम प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे जो है वो कुछ ऐसे चैप्टर भी अपने सिलेबस में ऐड कर सकते हैं, निसाब में ऐड कर सकते हैं जो डोरी के अगेंस्ट हों, जो
एक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको इलाबोरेट कर सकें, और फिर जो है वो जब बच्चों की यंग एज आएगी, जब उनकी मैरिज टाइम आएगा, तो वो खुद ब खुद ही जो है वो इन चीजों से दूर चले जाएंगे। तो वहीं जब हम वुमेन एजुकेशन को आम करेंगे, तो जब लड़कियां जो है वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो जाएंगी, तो वो जो है वो डोरी को खुद ही अपोज करने लगेगी। जैसे कि कहा जाता है, when we educate a man, we educate only one person, when we educate women, we educate whole society। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप जो है वो इस इवल को खत्म करने के लिए कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना पर्सपेक्टिव जरूर दीजिएगा। तो मैं जो है वो इसको खत्म जो है वो एक उर्दू पोइट्री से करना चाहूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि रस्म जहेज ने मारी बेशुमार बेटियां, कि रस्म जहेज ने मार दी बेशुमार बेटियां, अब तो इस रिवाज से है बेजार बेटियां, कैसे इन्हें जहेज दें कैसे शादियां करें, कि कैसे इन्हें जहेज दें कैसे शादियां करें, जिस गरीब बाप की हूं दो चार बेटियां। जय हिंद, जय भारत। फिर किसी व्लॉग में जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू।